हेलो बच्चों। पिछले वीडियो में हमने जाना कि ऑल लिविंग थिंग्स के लिए कौन कौन सी ऐसी आवश्यक चीज़ें हैं जिनके बगैर वो जीवित नहीं रह सकते। उनमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड हीट। ये मैंने पिछले वीडियो में पूरा आपको डिटेल से बताया था। आज उसके आगे मैं आपको हीट की बात करूँगा। ऑल लिविंग थिंग्स बीइंग नीड हीट और वार्मथ ऑफ लाइफ। जीवन के लिए सभी जीवित वस्तुओं को ऊष्मा चाहिए। आवर लाइफ फंक्शन डिपेंड्स ऑन राइट अमाउंट ऑफ वार्मथ। हमारे जीवन के सारे कार्य उचित ऊष्मा पर ही निर्भर करते हैं। जैसे सीड्स को जर्मिनेशन के लिए ऊष्मा चाहिए, एग्स को इनकम्बेंसेंस के लिए ऊष्मा चाहिए। एक्सेस हीट और कोल्ड कैन किल लिविंग बींग्स। लेकिन एक बात और भी है कि यदि अधिक ऊष्मा या अधिक कोल्डनेस जीवित वस्तुओं पर नुकसान पहुंचाती है। दे नीड जस्ट द राइट अमाउंट ऑफ वार्मथ इन हॉट डिजर्ट्स, रेगिस्तानी गर्म क्षेत्रों में, एंड कोल्ड आइसी क्लाइमेट्स, जहाँ पर बर्फीले क्षेत्र हैं। ओनली वेरी फ्यू प्लांट्स एनिमल कैन सर्वाइव। सूकलिंग एनिमल्स, जो ममल्स होते हैं, जो स्तनधारी जंतु हैं, और बर्ड्स हैं, मेंटेन ए कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर नो मैटर हाउ कोल्ड और हॉट इन एंड आउटसाइड। आपने देखा होगा, चाहे जितनी सर्दी हो, चाहे जितनी गर्मी हो, जो ऑल लिविंग थिंग्स में कुछ जैसे कि सूकिंग एनिमल्स हैं और जो बर्ड्स मेंटेन्स देयर टेम्परेचर, अपने तापमान को वो उसके अनुसार एडजस्ट कर लेते हैं, तभी तो वो उस वातावरण में ज़िंदा रह पाते हैं। दीज आर कॉल्ड वार्म ब्लडेड एनिमल्स। बच्चों, इन्हीं को हम गर्म खून के प्राणी कहते हैं। अब बात आती है कि बॉडी टेम्परेचर ऑफ फिश एंड स्नेक्स डिपेंड ऑन द आउटसाइड टेम्परेचर। बच्चों, जो फिश है, लिजार्ड है या स्नेक्स है, ये बाहर के तापमान पर बहुत ज़्यादा निर्भर करते हैं। व्हेन इट इज़ वेरी कोल्ड देयर बॉडी टेम्परेचर गोज़ डाउन, व्हेन इट इज़ हॉट देयर बॉडी टेम्परेचर गोज़ अप। अर्थात वातावरण के अनुसार उनका तापमान घटता बढ़ता रहता है। दे आर कॉल्ड कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। तो दो प्रकार के जानवर हो गए आपके, वार्म ब्लडेड एनिमल्स एंड कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। द फूड इज बर्न्ड अप स्लोली इन लिविंग बॉडीज टू गिव दैम हीट। जैसे जैसे जो फूड है वो बर्न होता है, उसी से उनको ऊष्मा प्राप्त होती है। द सन इज़ द मेन सोर्स ऑफ हीट ऑन द अर्थ। पृथ्वी पर जो भी ऊष्मा का मुख्य स्रोत सूर्य है। व्हेन इट गेट्स वेरी हॉट आवर बॉडी गेट्स रेड ऑफ एक्स्ट्रा हीट बाई स्वेटिंग। जब सूर्य बहुत गर्म होता है तो हमारी बॉडी पसीने के माध्यम से अपने टेम्परेचर को मेंटेन रखती है। एयर एंड वाटर मेंटेन जस्ट द राइट अमाउंट ऑफ वार्मथ ऑन द अर्थ टू मेंटेन लाइफ। हवा और पानी ही ऊष्मा के तापमान को मेंटेन रखते हैं पृथ्वी के ऊपर। अब आता है लाइट। प्लांट्स नीड सनलाइट टू मेक फूड। ठीक है, वी नीड सनलाइट टू परफॉर्म ऑल आवर लाइफ फंक्शन वेल। यदि हम अपने जीवन के सारे कार्यों को बहुत अच्छे तरीके से करना चाहते हैं तो हमें लाइट चाहिए। अब आता है मिनरल्स अर्थात खनिज। ऑल प्लांट्स एनिमल्स नीड्स मिनरल्स फॉर हेल्थ एंड ग्रोथ। दीज आर प्रेजेंट इन सॉइल। ये मिट्टी में होते हैं। प्लांट्स एब्जॉर्ब दैम। पौधे उनको एब्जॉर्ब करते हैं विद वाटर फ्रॉम द सॉइल थ्रू देयर रूट्स। जड़ों के माध्यम से मिट्टी से वो खनिज मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं। एनिमल गेट दीज मिनरल्स बाय ईटिंग प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स। फिर वही प्लांट्स एनिमल्स उनको भोजन के रूप में प्राप्त लेते हैं। अब एक बहुत इम्पोर्टेंट बात आपके आती है कि इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। आखिर पौधे और जानवर एक दूसरे पे कैसे निर्भर हैं, आइए इसको देखते हैं। थ्रू प्लांट्स एंड एनिमल में हैव 8 थिंग्स
एसेंशियल फॉर लाइफ, दे कैन नॉट लिव विदाउट ईच अदर, ये एक दूसरे के बगैर जीवित नहीं रह सकते। एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर ऑक्सीजन, बिल्कुल सही, क्योंकि एनिमल या जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उनको ऑक्सीजन चाहिए होती है, फूड चाहिए होता है और शेल्टर चाहिए होता है। शेल्टर माने छाया उसको। प्लांट्स डिपेंड ऑन एनिमल्स फॉर कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। दिस इंटरडिपेंडेंस हेल्प बोथ ऑफ देम टू सर्वाइव, एक दूसरे को जीवित रहने में ये दोनों के लिए सहायक होती है। ह्यूमन बीइंग्स इज़ द मोस्ट डेवलप्ड एनिमल, वास्तव में देखा जाए तो मानव एक बहुत उन्नतिशील जानवर है, अर्थात वेल डेवलप्ड एनिमल है। ही इज़ पॉल्यूटिंग ऑल द 8 थिंग्स एसेंशियल फॉर लाइफ, लेकिन ये जो आवश्यक 8 वस्तुएं हैं उन सबको पॉल्यूटेड करता है, अर्थात प्रदूषित करता है। ही इज़ ऑल्सो डिस्ट्रॉइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स जस्ट फॉर फन, अपने यूज़ के लिए, अपने मजाक के लिए, अपने लिए वो इन दोनों को नष्ट कर रहा है। देयरफॉर, इसीलिए वी एंड ह्यूमन बीइंग्स शुड प्रोटेक्ट एंड टेक केयर ऑफ एयर, वाटर, सॉइल, प्लांट्स एंड एनिमल। इसलिए बच्चों, मानव जाति के लिए और हमारे लिए ज़रूरी है कि हम प्रोटेक्ट करें एंड उनकी रक्षा करें, उनकी केयर करें, एयर, वाटर, सॉइल, प्लांट्स एंड एनिमल्स, अर्थात इन चीज़ों को हमें कंजर्व करना चाहिए, इनकी प्रोटेक्ट करके इनको रखना चाहिए। आइए बच्चों, ये लेसन समाप्त होने के बाद जो इनके पीछे क्वेश्चन आंसर दिए होते हैं उनको आपको हल करना है। जैसे ये मल्टी चॉइस क्वेश्चन दिए हुए हैं, एन एम्प्टी बॉक्स हैज़, ये मैं आपको मल्टी चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे, फिर आपको यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, ट्रू एंड फॉल्स होंगे, तमाम चीज़ें जो होंगी वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं सॉल्यूशन इस एक्सरसाइज का बताऊंगा। धन्यवाद।